दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता कि क्या हम सुरक्षित हैं। मार देगा, खुलेआम मार देगा, वीडियो बनाएगा मुझे मारने की, रेप करने की वीडियो बना के पोस्ट करे। क्योंकि आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं और खाली यहाँ के नहीं, ये केंद्र के आरएसएस लोग भी इन्वॉल्व हैं। जिस वीआईपी ने ये कहा कि भाई मुझे एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए, उसी की बात तो पुलकित आर्य और उसके साथियों ने की। क्योंकि देखिए बाहर के लोग आते हैं, प्लेन साइड के लोग आते हैं, तो वो हमें गंदी नजरों से देखते हैं। वो जो है एक तरीके से जो है महिलाओं के खिलाफ जितना पूरा भाजपा पार्टी का चरित्र है। केंद्र सरकार पूरे दुष्यंत गौतम जिसका नाम आ रखा है उनको छुपाने की कोशिश कर रही है और ये सरकार उन पर शिकायत भी नहीं कर पा रही। सितंबर 2022 19 वर्षीय अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल अपने घर से निकली थी काम करने के लिए ऋषिकेश के वनांतरा रिजॉर्ट और 26 सितंबर उसका शव मिला चीला नहर के पास। वो उत्तराखंड देवभूमि जो पूरे देश में अपनी सुंदरता, अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, वहाँ एक लड़की का ऐसे शव मिलना, वहाँ ऐसी घटनाएं सुनना बहुत शौक की बात है। तो चलिए हमारे साथ, आइए जानते हैं लोगों की क्या राय है। अंकिता भंडारी को इतने सालों बाद भी न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? तो आप आज यहाँ आई हैं, क्या सोच के आई हैं, क्या समझ के आई हैं? देखिए ये केवल मैं ही नहीं, सबको सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि अंकिता भंडारी की जो मृत्यु नहीं बोलूँगी, हत्या हुई है, उसको वीआईपी के एक्स्ट्रा सर्विस के लिए किया गया। तो ये हम लड़कियों की सबकी इज्जत खतरे में है, क्योंकि पता नहीं वो वीआईपी कौन था, वो किन किन लड़कियों से और एक्स्ट्रा सर्विस ले रहा होगा। और भाजपा की पूरी सरकार सबको छुपाने में लगी हुई है कि वो सर्विस ले कौन रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये अंकिता की लड़ाई नहीं है, ये हर उस एक लड़की की लड़ाई है जो यहाँ है, क्योंकि कोई भी सुरक्षित नहीं है। जितना भी आप देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा सर्विस के लिए उसको मार दिया गया और उसका फिर कमरा तोड़ दिया गया, बुलडोज़र की कार्रवाई करी। मैं चलो एक बार को मैं नहीं मानती बुलडोज़र की कार्रवाई सही है, पर एक बार हमारे मुख्यमंत्री साहब के कहने पे मैं मान भी लूँ सही है, तो पूरा होटल क्यों नहीं तोड़ा? केवल अंकिता का कमरा तोड़ा गया। तो ये शक की जो सारी सुई है ना, वह हमारे उत्तराखंड सरकार पर करता है कि ऐसी क्या मजबूरी है जो आप उन सारे अपराधियों को बचा रहे हैं। कहीं आपका नाम तो नहीं है उस फाइल में? क्या आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड अब वैसा नहीं रहा जिसके लिए हम जाने जाते थे? इन्होंने रामराज करते करते, कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, रामराज करते करते इन्होंने आज इस उत्तराखंड को दैत्यराज बना दिया है। यहाँ खुले केवल अंकिता नहीं, आप देखेंगे एक लड़की का अभी गर्दन काट दी गई खुले में। अब अपराधी इतने खुले हो गए हैं, अपराधियों का रामराज हो गया है। खुले में किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं, खुले में किसी को मार दे रहे, खुले में कुछ कश्मीरी बच्चे को मार दिया, खुले में एंजल चकमा की हत्या कर दी। तो ये वो नहीं था। आज वाकई में मैं बताऊँ, मुझे डर लगता है, मैं निकलती हूँ तो घर से कि भाई मर जाएंगे। वो तो ये है कि हमने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया, भी मर जाएंगे तो मार 2 सालों। तो जब तक ये रहेगा, पर डर तो लगता ही है ना कि कहीं कोई रास्ते में मुझे भी खींच के कहीं मार देगा, खुलेआम मार देगा, वीडियो बनाएगा मुझे मारने की, रेप करने की वीडियो बना के पोस्ट करे। तो ये बहुत डरावना चीज़ है। ये सब लोगों को समझ जाना चाहिए कि भैया आज नहीं उठोगे तो कल उठने के लायक शायद तुम बचोगे भी नहीं। ये हर लड़की की इज्जत का सवाल है, ये अंकिता ही नहीं, ये हम लोगों की भी इज्जत का सवाल है। आप भी लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, हमको भी पता है कि कोई हमको बिना मर्जी के हमारे टच कर दे तो कैसा लगे। कोई हमसे एक्स्ट्रा सर्विस मांगे तो हमारी क्या उस समय कंडीशन होगी। और लड़की वो अंकिता भंडारी वीरांगना थी जिसने तब भी नहीं झुकी, उसने मौत को एक्सेप्ट किया। तो हमको ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस लड़की को न्याय मिले और पूरा मिले। इनका सीबीआई वाला जुमला ना मिले, क्योंकि ये सीबीआई का जुमला फेंकते हैं। ये इन्होंने पेपर लीक पे भी सीबीआई का जुमला फेंका था। हाकम सिंह बाहर निकल गया है, तो ये वीआईपी को बचाने के लिए। और अगर एफआईआर कर रहे हो तो अंकिता के माँ बाप ने जो एप्लीकेशन मुख्यमंत्री साहब को दी उसके ऊपर होनी चाहिए। ये अनिल जोशी कौन है हम नहीं जानते, उसको क्या लिंक है उसका अंकिता से हम नहीं जानते, तो उसके एफआईआर पे नहीं होना चाहिए। अब पुलिस को भी ये समझना पड़ेगा कि ये नहीं किसी भी मुंह उठा के किसी ने कुछ लिख दिया तो तुम एफआईआर करो। पूरा तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए कि तुम एफआईआर क्यों कर रहे हो। तो ये उत्तराखंड सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पे भी हमारा सबसे बड़ा वो है कि भैया संविधान से काम करो, संविधान की रक्षा के लिए बैठो, यहाँ भाजपा की और आरएसएस की गुलामी के लिए नहीं बैठे। पूछना चाहती हूँ, जहाँ उत्तराखंड एक तरफ अपने 25 साल मना रहा है, वहाँ दूसरी तरफ हमारी बेटी जो है अंकिता भंडारी, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? 25 साल जो उत्तराखंड मना रहा है वो एकदम जो है, जो बीबीआईपी हैं, बीआईपी हैं, धन्ना सेठ हैं, उनके लिए 25 साल है। अगर हम मजदूर मेहनत कशों की बात करें तो आज भी उत्तराखंड की भोजन माताएं जो सरकारी स्कूलों में खाना बनाती हैं, वो 3000 रुपए मासिक मानदेय पे खाना बना रही हैं। उनको 3000 रुपए महीना मिल रहा है। अब हाँ, आप सोच सकते हैं कि 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, वहाँ पे अगर किसी वर्कर को 3000 रुपए देती हो यही सरकार, तो क्या किसके लिए, किसके 25 साल है, किसकी सिल्वर जुबली है? हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो अंकिता भंडारी का मामला है, ये केवल इकलौता मामला नहीं है।
ऐसी अंकिता भंडारी जैसी तमाम महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं जो है लगातार बढ़ते चले जा रही हैं। आज अगर उत्तराखंड की रिपोर्ट उठा करके देख लें तो उसमें जो है तमाम ऐसी चीजें हैं कि महिलाओं के लगातार अपहरण बढ़ रहे हैं, उनके साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनके साथ लगातार जो है हत्याओं की, दहेज हत्याएं, तमाम तरीके की जो है अपराध जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन आज दूसरी तरफ जो है उत्तराखंड सरकार क्या दिखा रही है, वो जो है केवल एक बाबा ही जो है कि हमने 25 सालों में ये दिखाया, ये किया, लेकिन जो उसकी नाकामी है वो जो है बिल्कुल उजागर नहीं कर रही है। वो जो है एक तरीके से जो है महिलाओं के खिलाफ जितना पूरा भाजपा पार्टी का चरित्र है, चाहे वो जो है पुष्कर सिंह धामी से लेकर के वो जो है जो भाजपा पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, ब्रजभूषण, कुलदीप सिंह सेंगर, यतेंद्र सिंह, मतलब ना जाने कितने नाम जो है भाजपा पार्टी के जो है बड़े दिग्गज नेता जो हैं उनके आए हुए हैं। तो हम ये बात कह रहे हैं कि भाई आज जो है जिस तरीके से अमेरिका में जो है एप्पल्स फाइल का जो जिक्र आया है, उसमें जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अगर हम भारत की बात करें तो उससे कम क्या है भारत के अंदर। उत्तराखंड को पूरा ऐसगा बना दिया है। हर रिजॉर्ट में जो है इस तरीके के वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, वीआईपीओ को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। ये जो है दिखाता है कि महिलाओं के साथ जो अपराध है वो एक जो मानसिकता है, वो महिला विरोधी जो मानसिकता है वो व्याप्त है समाज में, और महिलाओं को केवल जो है एक सेक्स की वस्तु के तौर पे देखा जा रहा है। अगर वो जो है इस काम को कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो जो है उसकी अंकिता भंडारी की तरह हत्या कर दी जाए। तो ऐसे में हम ये साफ कहना चाहते हैं कि आज मामला अंकिता भंडारी का यहाँ तक पहुँचा है। पिछले 3.5 सालों से भाजपा सरकार लगातार वीआईपी को लगातार बचाते आ रही है, वीआईपी के नाम को लगातार छुपाते आ रही है। लेकिन अब जब उजागर हो भी गया है, वो जो है सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है और वो सरकार मान भी गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो वो जो है क्या कर रही है, वो केवल जो है एक जो मांग थी जनता की उसको पूरा नहीं किया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी सिटिंग में जो है निगरानी में ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसको नहीं माना है, बस एक सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। और हम जानते हैं कि पूरा जब भाजपा पार्टी का केंद्र में भाजपा पार्टी है, राज्य में भाजपा पार्टी है, भाजपा का जो है वीवीआईपी है, तो कितनी ही जो है उसको सजा मिलेगी, कैसे उसको सजा मिलेगी, ये हम सहज रूप में समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो है मांग है कि भाई जो महिलाओं के खिलाफ जो ये संस्कृति परोसी जा रही है, जो महिलाओं को एक तरीके से दोयम दर्जे की वस्तु समझा जाता है, जो सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रस्तुत किया जा रहा है, इस संस्कृति को खत्म किया जाना चाहिए। इस जो है मानसिकता को खत्म किया जाना चाहिए कि महिलाएं जो है केवल एक वस्तु के तौर पे, सेक्स वस्तु के तौर पे जो है बात कर रही हैं। तो हमारा जो मानना है कि जब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होगी तब तक जो है अंकिता भंडारी जैसे तमाम घटनाएं होती रहेंगी। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो खत्म नहीं होंगे, बल्कि जो है वो बढ़ते ही रहेंगे, और हम व्यवहार में ये चीजें देख रहे हैं। न्याय की मांग कर रहे हैं। और मैं जब महिलाओं के पास बैठती हूँ, बच्चियों के साथ बैठती हूँ, अपने साथियों के साथ बैठती हूँ, तो उनका एक सवाल होता है कि हम लोग कहाँ पर सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। हम घर से बाहर जब जाते हैं तो क्या हमारे दिमाग में चल नहीं रहा था कि ये बगल वाला, अगल बगल वाला, हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता कि क्या हम सुरक्षित हैं, क्या मैं जहाँ पर जा रही हूँ वहाँ तक क्या सुरक्षित पहुँच पाऊंगी। इस सवाल को हर एक लड़की महसूस करती है, जहाँ पर सरकार आज तक कुछ काम नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पा रही। और जब से धामी सरकार आई है तब से आपने देखा होगा कि रेप के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक अंकिता भंडारी नहीं है, न जाने कितने अंकिता भंडारी हैं जो आज न्याय की गुहार लगा रही हैं, न्याय मांग रही हैं, लेकिन इनका कानून इतना ढीला कानून कि आज तक ये काम नहीं कर पाई। और आपने जिस तरीके से बोला देवी देवताओं का, नंदा की ध्यान है, हम लोग नंदा से आने वाली लोग हैं, नंदा देवी हमारे वहाँ की है, लेकिन आज तक नंदा देवी की ध्यान को न्याय नहीं मिल पाया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस तरह का नफरत उन्माद फैलाया जा रहा है। और मोहम्मद दीपक, शैलजा नेगी जैसी लड़कियां जो सड़कों में आकर इस बात की न्याय करती हैं, इस बात से, इस दंगाई नफरत को के बीच आकर ये कहती हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। और सरकार सरासर कभी आप देखने होंगे यूजीसी एक्ट को लेके आती है,
ये इसीलिए आती है ताकि जो स्वर्ण समाज है, ब्राह्मणवादी समाज है, वो सड़कों पर उतरे और अंकिता भंडारी जो न्याय की मांग है उसको गुमसुदा कर दे, क्योंकि ये न्याय की मांग आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में चल रहा है। तो इसको दबाया जा सके, इस न्याय को दबाया जा सके, इसीलिए ये पूरी केंद्र सरकार पूरे दुष्यंत गौतम जिसका नाम आ रखा है उनको छुपाने की कोशिश कर रही है और ये सरकार उन पर शिकायत भी नहीं कर पा रही। हमारी सीधी सीधी मांग इस महापंचायत से इस बात की है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जो कानून आपने बना रखा है इस कानून को आपको सही तरीके से चलाना होगा और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या माहौल चल रहा है उत्तराखंड में अभी महिलाओं के प्रति? ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। ये घटना इसलिए हो रही हैं क्योंकि पुलकित आर्य जो बीजेपी का नेता था, विनोद आर्य आरएसएस के, उसका लड़का है और ये 2-3 साल का केस चला, उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जेल में भी वो अच्छा खासा खा रहे हैं क्योंकि वो आरएसएस के लोग हैं। अगर जो अपराधी हैं, अपराधी को डर नहीं है, अपराधी को डर इसलिए नहीं है क्योंकि अपराधी को ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है, सब मिली भगत है। तो जितना जल्दी ये वीआईपी को फंसाए, और हमारी तो सज़ा फांसी की है, इनको फांसी मिले, फांसी नहीं मिल पाए क्योंकि एसआईटी जो थी पी रेणुका, उसने इतना कमज़ोर केस बनाया, अंकिता का जो रूम तोड़ा उस पर संज्ञान नहीं लिया। 2 गवाहों ने बोला था कि 18 तारीख की जिस दिन हत्या है उस दिन वीआईपी उधर ही था। हम लोग लड़ रहे हैं, मैं श्रीनगर से आता हूं जस्टिस फॉर अंकिता से, हम लोग कोर्ट में रेगुलर जाते थे, अभी भी हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। हमारे वकील यही प्रूव करेंगे कि वीआईपी उधर था। तो ये पूरा रक्षा कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं, और खाली यहाँ के नहीं, ये केंद्र के आरएसएस लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो ये अपने ही बच्चों और बेटियों को असुरक्षित कर रहे हैं। मैं तो अपील करना चाहूँगा कि जो बीजेपी में मानता हो, आरएसएस में मानता हो, जो लड़कियाँ हैं, जो महिला हैं, उनको कहेंगे कि अपने पिताजी को, भाई को या अपने हस्बैंड को बोलो जितना जल्दी ये पार्टी छोड़ो, ताकि समाज बचेगा, उत्तराखंड बचेगा। थैंक यू सर। मैम, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है कि उत्तराखंड राज्य जहाँ हत्याएं, रेप, ये सब होना एक बहुत ही ऐसा केस था, रेयर केस था, वहाँ हर आए दिन किसी की मौत हो जा रही है, बड़े बाजार में छापड़ मार दिया जा रहा है, अंकिता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या हम महिलाएं बाहर घूम सकती हैं? ये सरकार की फेलियर है या क्या है? देखिए, क्या उत्तराखंड की बेटी जो है वो लोगों की हवस का शिकार बनाने के लिए मंजूर नहीं है। आप बेटी हो, मेरी बेटी हो, मुझे आपकी चिंता है, मुझे और बेटियों की चिंता है, ऐसा मंजूर नहीं है। और अंकिता भंडारी के हत्यारों के पीछे कौन है? वीआईपी है। जिस वीआईपी ने ये कहा कि भाई मुझे एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए, उसी की बात तो पुलकित आर्य और उसके साथियों ने की, क्योंकि वो नहीं, उसने कहा नो। ये कितनी बड़ी बात है। एक बेटी होने के नाते आप समझ सकती हैं नो का मतलब नो होता है, ये लोग कई बार नहीं समझते। उस बेटी ने नो कहा, वो वीरांगना है, इसलिए उस बेटी की बात को हमें आगे लेके जाना है और किसी भी हालत में उसे न्याय दिलवाना है। वो जो 2 वीआईपी है ना, एक तो गट्टू दुष्यंत गौतम और दूसरा कौन, वो जिसका नाम अजय कुमार, ये दोनों जब तक सामने नहीं आएंगे, जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सजा तो हम दिलवा के रहेंगे। मैं आपकी एज जान सकती हूँ? जी 13 ईयर्स। 13, तो अभी आप स्कूल में होंगी और आप जेनजी हैं जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं भी बीइंग अ जेनजी, आज जब सड़क में बाहर निकलती हूँ, काम के लिए जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक सवाल होता है कि क्या मैं सुरक्षित हूँ? क्या आगे पीछे जो मेरे मर्द चल रहे हैं, क्या वो ठीक हैं? क्या वो मुझे सही नज़र से देख रहे हैं? अंकिता भंडारी को इतने सालों से जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये हमारी सरकार की फेलियर है। क्या आप गवर्नमेंट पे क्या क्वेश्चंस करना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट पे तो देखिए ये सब पॉलिटिकल वगैरह चीज़ों पे तो देखिए मैं अभी पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन जितना है कि पिछले 4 सालों से बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये कहना है कि कब तक उनके जो बूढ़े माँ बाप है वो कब तक जो सड़कों पे भटकेंगे, कब तक वो ये देखेंगे कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा, कब तक वो इस आस में रहेंगे। और देखिए, बीइंग अ जेनजी, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, और बहुत शर्म की बात है कि पिछले 5 दिनों में 3 मर्डर हो गए। देखिए, हमें भी लगता है, क्या हमें घर से बाहर कदम रखने में ये सोचना पड़ेगा कि बाहर का कैसा मौसम है, क्या लड़के हमें देख रहे हैं और क्यों हमें देख रही हैं। तो देखिए, ये बहुत शर्म की बात है उत्तराखंड के लिए। देखिए, यहाँ तो इसे देवभूमि कहा जाता है, और देखिए ये जो टूरिज़्म है यहाँ का, इंडिया का, तो इसको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए बाहर के लोग आते हैं, प्लेन साइड के लोग आते हैं, तो वो हमें गंदी नज़रों से देखते हैं। तो इस चीज़ को हम कम करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि जैसे बहन अंकिता भंडारी का हो रहा है, देखिए 4 साल हो गए, और नया साल तो हम हर साल मनाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर हमारा रोज़ आएगा। तो लेकिन कब तक उनके न्याय के लिए हमें भटकना पड़ेगा?
तो हम यही चाहते हैं कि बस उन्हें न्याय मिले और हमारा उत्तराखंड सुरक्षित हो और हमारा कल का भविष्य सुरक्षित हो। इतने सालों से अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है, इसका गुनहगार आप किसको मानते हैं, क्या समझते हैं आप इस चीज़ से? इसका गुनहगार तो हम वैसे हमारी भाजपा पार्टी को ही मानते हैं, क्योंकि देखो इतने साल से 3 साल आई थिंक केस को हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है देश की जनता। और हमारे धामी जी का एक नारा था, बहुत फेमस नारा है उनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर हमें ये नहीं पता था बेटियां हमें आने वाले टाइम में इनसे ही बचानी पड़ जाएगी, ठीक है। और उनका एक अच्छा बहुत बड़ा नारा है वैसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर हमें ये नहीं पता था इनसे ही बेटियां बचानी पड़ जाएगी आने वाले समय में जाके। पर हमें धामी जी कहते हैं ये स्टूडेंट रोड पे क्यों है, दिल्ली के जेंजी क्यों कर रहा है रोड पे, वो रोड पे क्यों है, उनके पास घर नहीं है, क्या उनको घर पे खाना नहीं मिल रहा, रोड पे क्यों है? हम रोड पे इसलिए आने वाले टाइम में हमारा कल सुरक्षित हो और हमारी बहनें रोड पे चल सकें। और पर इनके वजह से इनका, और जब भी हम रोड पे चलते हैं देखिए आप इधर कैमरा दिखा सकते हैं तो कितनी पुलिस इस टाइम यहाँ पे आई है। देखिए इनके किस कदर इनके हाथ में लट वगैरह क्या डंडे वगैरह लेके आ चुके हैं। हम आतंकवादी हैं? हम इस देश के ही नागरिक हैं, हम कहाँ आतंकवादी हैं? आतंकवादी तो हमें नहीं, हम भी एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक इतनी बड़ी अभी सभा रखी हुई है उस चक्कर में अंकिता भंडारी के केस पे। हम ये आतंकवादी नहीं है जो इतनी पुलिस यहाँ धामी जी ला के इकट्ठे कर रहे हैं। और धामी जी को यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जैसे नेपाल में जेंजीज वहाँ के इकट्ठा हुए थे वैसे उत्तराखंड में भारत में होना चाहिए? भारत में बिल्कुल होना चाहिए, भारत में बिल्कुल होना चाहिए जैसे वहाँ पे इकट्ठे हुए। पर हम ऐसी नौबत आनी नहीं देंगे जो यहाँ पे इतना वैसा ज़्यादा विवाद थोड़ा हो जाए, ऐसी हम आने नहीं देंगे, नहीं तो हमें अपना आप ही उतरना पड़ेगा अब रोडों पे। आज हम अंकिता भंडारी की बात करने आए हैं, लेकिन हम वहाँ ये भी भूल रहे हैं कि सिर्फ यहाँ लड़कियाँ ही नहीं, यहाँ लड़के भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा एंजल चकमा जो है उन्हें मार दिया गया था। तो अब क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकार को, अब क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखो शासन और प्रशासन की और केंद्र सरकार की जो पटरी है ना, ये वो रास्ते से अब जनता के बीच में वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। और इसमें जो हमारी अंकिता बहन है उसे न्याय दिलवाने के लिए एक VIP महापंचायत का ये महापंचायत का कार्यक्रम हमें पहले ही करना चाहिए था, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं ना तब तक उसके मम्मी पापा भी उसे खाना नहीं देते। तो हमारा कहना सीधा यह है, चाहे सरकार कोई सी भी हो, बेटियों के साथ जो भी ये काम करे ये उससे जल्द से जल्द फांसी हो सीधा। क्योंकि भारत में आपने ही पता है फांसी तो बैन इन्होंने करी थी है, मगर फांसी बैन करती तो ये उनके लिए कुछ कानून कर लाएं अलग, वरना तो उन्हें सीधा जंगल में गोली मार दें ले जाके। जब तुम छोटे से गुंडे को गोली मार सकते हो तो इन्हें क्यों नहीं मार सकते? इसी देहरादून में एक हफ्ते में 3 लड़कियों के वो हो गए, मर्डर हो गए। अभी मच्छी बाजार कोतवाली के बिल्कुल बगल में है, जो शहर की कोतवाली है, उसमें दिन दिहाड़े चापड़ से एक लड़की का कट जाती है। तो यहाँ प्रशासन और शासन बिल्कुल फेल हो चुका है। अब हमें उम्मीद अब खाली भगवान पे है, वही इस बिटिया को न्याय दिलाएगा। और जो हमारा भाई था वो एंजल, उसके साथ भी गलत करा, उसे चाकुओं से मारा गया। तो आज पूरे भारत के अंदर ना तो बेटी सेफ है ना तो बेटे सेफ हैं, क्योंकि RSS में आपने सुना होगा एक लड़के के साथ 22 साल से वो दुष्कर्म काम कर रहे थे। तो भाजपा का नारा यह है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कहते हैं भाजपा से बेटी बचाओ और संघ से लड़के बचाओ। कहाँ रह गए हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री, कहाँ रह गए वो तमाम हमारे नेता जो जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस करने जाते हैं? कहाँ रह गए हैं हमारे धामी जी? यहाँ धामी जी तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके पोस्टर तमाम जगहों पे मुझे दिख रहे हैं। तमाम लोगों से, जनता से बात करने के बाद मुझे जनता के अंदर एक आक्रोश दिखा और उनका एक सवाल दिखा। वो ये कह रहे हैं कि क्यों सिर्फ अंकिता भंडारी का कमरा ही तोड़ा गया, क्यों पूरा रिजॉर्ट नहीं तोड़ा गया? लोग ये कह रहे हैं कि महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं, उत्तराखंड देवभूमि में लोग नहीं चल सकते हैं। क्यों आज यहाँ आशुतोष नेगी जी जिन्होंने ये पहल शुरू करी थी वो यहाँ नहीं हैं? क्यों यहाँ पे RSS, क्यों यहाँ पे BJP के लोग नहीं हैं? क्यों यहाँ पे इसे एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है, जब ये एक लड़की को न्याय दिलाने की बात है? न जाने कितनी अंकिता भंडारी जैसी कितनी सारी लड़कियां हैं
जो कुछ बोल नहीं रही हैं, जो सहती हैं, जो समझती हैं। सिर्फ उत्तराखंड का माहौल खराब कर दिया जा रहा है। मैं खुद एक महिला होकर आज बाहर निकलने से डरती हूँ। हर एक मर्द, हर एक आदमी के चेहरे पर देखती हूँ कि कहीं वो मुझे किसी नज़र से ना देख रहा हो। उत्तराखंड, देहरादून, जहाँ दिन दहाड़े लड़की को चापड़ मार के हत्या कर दी जाती है बीच बाजार में, जहाँ लोग कुछ नहीं कहने को तैयार हैं। आपकी क्या राय है इसमें, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।